नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी ने 403 विधानसभा सीटों पर सियासी संतुलन बनाने के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे अखिलेश यादव का ऑफर उनकी पार्टी के एक पुराने नेता ने ठुकरा दिया है। जी हां, और आपको बताएंगे कि आखिर बुखार पर सियासी तापमान कैसे बढ़ने लगा है। और इसके अलावा आपको उत्तराखंड की तस्वीर भी दिखाएंगे। उत्तराखंड की राजनीति में जो चल रहा है यात्रा युद्ध, उसकी जानकारी भी दिखाएंगे। तो यात्रा युद्ध चल रहा है और उसकी जानकारी, लेकिन उससे पहले बात यूपी की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 की जंग फतह करने के लिए सम्मेलन का सहारा लिया जा रहा बीएसपी एसपी के बाद अब बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन करने वाली है। 5 सितंबर से 20 सितंबर तक राज्य के सभी 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की ओर से प्रबुद्ध सम्मेलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी ने कसरत तेज कर दी है। इसके लिए 5 सितंबर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत होगी। सीएम योगी वाराणसी से सम्मेलन का आगाज करेंगे। इसके अलावा तमाम बड़े नेता भी राज्य के अलग अलग जिलों में जाएंगे और प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद करेंगे। सभी 403 विधानसभाओं में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे और ये 5 तारीख से शुरू होकर 20 सितंबर तक ये कार्यक्रम सभी संपन्न हो जाएंगे। और 5 तारीख को हम लोग एक साथ सभी जितने भी हमारे महानगर केंद्र हैं, सभी महानगर केंद्रों में ये कार्यक्रम एक साथ में हो रहे हैं। और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी स्वयं बनारस से, प्रदेश अध्यक्ष जी अयोध्या से, मणिवंशल जी हमारे लखनऊ, केशव जी जो अपना कानपुर, और प्रयाग में राधा मोहन जी रहेंगे। बीजेपी पूरी रणनीति के साथ 5 से 20 सितंबर तक सम्मेलन करेगी। राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर नेता जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद जमीन पर पार्टी की तैयारियों को परखना, जनता का मिजाज भांपना और चुनावी माहौल बनाना है। इसके साथ बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। भाजपा किसी प्रकार का कोई जाति का कार्यक्रम नहीं कर रहे। हर समाज में, हर जाति में प्रबुद्ध लोग होते हैं और अब मैंने कोई डॉक्टर है, अब कोई डॉक्टर वो किसी भी जाति का हो सकता है, वो तो प्रबुद्ध है। कोई बड़े वकील हैं, प्रबुद्ध हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं। तो हम लोग केवल प्रबुद्ध लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, अपने सरकार के कार्यक्रम पहुंचाना जो हमने लोगों ने अब तक किया है, और आज के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है, ये सारे विषय लेकर हमारे वक्ता लोग प्रबुद्ध लोगों के बीच में जाएंगे। सम्मेलन के सहारे समीकरण साधने की कवायद में बीजेपी ने राज्य सरकार के मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा संगठन के पदाधिकारियों को भी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। उनकी राजनीति का आधार जाति हो तो वो अपने आधार पर चलते हैं। यहाँ तो राजनीति का आधार ही राष्ट्रवाद है, तो हम लोग कभी जात की राजनीति नहीं करते हैं और हम लोग सारे समाज को, हमारा नारा भी है सबका साथ सबका विकास। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने सबके लिए काम किया है और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून के राज की जो स्थापना हुई, इसमें सभी वर्गों का लाभ हुआ है। हर सीट पर संतुलन बनाने के लिए भी सम्मेलन को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं विपक्ष ने बीजेपी के सम्मेलन पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जब शुरू करे भाजपा, पहले जवाब दे 4.5 साल में कितने प्रबुद्धों की हत्या हुई है। अगर प्रबुद्ध में ब्राह्मण मानते हैं तो उनकी संख्या भी बता दें। वो खुशी दुबे कहाँ है आज के लिए बता दें। 2 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी उसका गुनाह क्या है, उसकी जमानत तक नहीं। हमें ये ना समझाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को दर्द मिला है, चाहे कोविड काल हो, चाहे यहाँ पे बच्चों की मौतें हो रही है, जिस तरह से चारों तरफ बच्चों की मौतें हो रही है मस्तिष्क ज्वर से और कोविड से, उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी गूंज वर्षों तक याद रहेगी। चुनाव से पहले संग्राम छिड़ चुका है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी भी सम्मेलनों के सहारे चुनाव अभियान को धार देने में जुट गई है। सबका मकसद सत्ता हासिल करना है, मगर कामयाबी किसे मिलेगी ये राज्य की जनता को तय करना है। इसलिए हर दल जनता का दिल जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई पिछड़ा सम्मेलन, बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन की तैयारी में है। प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए बीजेपी समाज के हर तबके को साथ लाने का दावा कर रही है और इसके लिए बड़े नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में होंगे, सम्मेलन का आगाज वहां से करेंगे और इसी तारीख को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में होंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में रहेंगे, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज, तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मेरठ और संजीव बालियान को जिम्मेदारी दी गई है गाजियाबाद में। पंकज चौधरी गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा शाहजहांपुर, कौशल किशोर नोएडा और साध्वी निरंजन ज्योति झांसी में सम्मेलन करेंगी। इसके अलावा पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद रेखा वर्मा चित्रकूट में, जबकि राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर आगरा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो इस तरीके से होगी शुरुआत और अलग अलग मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई है। बात समाजवादी पार्टी की करते हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि यूपी में 400 सीट जीतेंगे और इसके लिए हर मोर्चे पर रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के एक पुराने नेता नरेश अग्रवाल वापसी के ऑफर को ठुकरा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया तो उस दिन स्वीकार कर लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे उसमें। भैया छोटे दलों पहले ये तो कहें कि भारतीय जनता पार्टी में अपमान हुआ है। अखिलेश यादव का ये ऑफर पुराने समाजवादी और मौजूदा बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने एसपी अध्यक्ष को अपना जवाब भी दे दिया और सवाल भी पूछ लिया। हम जिंदगी में अगर माफी मांग सकते हैं या कुछ मांग सकते हैं तो ईश्वर से, अपने पिता से और अपने गुरु से। चौथा कोई आदमी ये हम सोचे कि नरेश माफ़ी मांगेंगे या उसके आगे गिड़गड़ाएंगे, ये उन्हें जान लेना चाहिए मेरे लिए ये संभव नहीं है और न मैं राजनीति इस बेसिस पर करता हूँ। हरदोई की जनता, प्रदेश के लोग हमारे साथ हैं, हम उसके आधार पर राजनीति करते हैं, तो माफ़ी किस बात की मांगे पहले यही वो बता दें। नरेश अग्रवाल का सवाल बताता है कि अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी अभी भी कायम है। असल में बीते दिनों अखिलेश यादव हरदोई गए थे, यहीं से उन्होंने सम्मान की बात कही थी। साथ ही दूसरे नेताओं की तरह नरेश अग्रवाल के लिए भी पार्टी के दरवाजे खुले होने का दावा किया था, मगर उन्होंने साथ में एक शर्त भी रख दी थी। समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान देने का काम करती है। समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है और आपके जिले से बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा सम्मान का। अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया तो उस दिन स्वीकार कर लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे उसमें। भैया छोटे दलों पहले ये तो कहें कि भारतीय जनता पार्टी में अपमान हुआ है। अखिलेश की इस शर्त से न तो नरेश अग्रवाल सहमत हैं, न ही वो एसपी अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं। उनके लिए तो आज भी मुलायम सिंह यादव ही सबसे बड़े हैं। लेकिन मैं मुलायम सिंह यादव को जानता हूँ, आज भी मैं अगर आदर करता हूँ तो मुलायम सिंह जी का करता हूँ। सर, तो मुलायम सिंह जी अगर कहें तो आप वापसी करेंगे? मेरा ख्याल मुलायम सिंह जी कहेंगे भी नहीं, वो जानते हैं मेरी जिद को, मेरे तौर तरीके को। मुझे उम्मीद है वो ऐसा कोई प्रश्न नहीं करेंगे। नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब चुनाव करीब है तो एक बार फिर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। सियासत वैसे भी संभावनाओं का खेल है और इसमें कोई ना तो स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन। ऐसे में अखिलेश का ऑफर और नरेश की नाराजगी का आगे क्या होगा, इस पर अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि जो भी पुराने समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्हें जोड़ा जाएगा, जो नेताजी के करीब रहे। लेकिन इस बार जो तेवर नरेश अग्रवाल को लेकर उन्होंने दिखाए, जो शर्तें रखी, तो हो सकता है कि दूसरे नेताओं को भी ये बात पसंद न आए, जो समाजवादी पार्टी से शायद फिर से जुड़ना चाह रहे हों। चलिए बात कर लेते हैं फिरोजाबाद और मथुरा की, जहां पर बुखार के कहर की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इस मसले पर सियासत भी हावी हो गई है। विपक्ष ने बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के सरकारी दावों पर सवाल उठाए, साथ ही सरकार पर कोरोना से भी सबक न लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला। वहीं सरकार ने तमाम आरोपों को खारिज किया है और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बाद अब डेंगू ने कहर अपनाया है। न कोरोना में कोई व्यवस्था थी, न डेंगू में कोई व्यवस्था है, तो सरकार आखिर कर क्या रही है? मौतों के बाद मौतों के आंकड़े छिपा करके सरकार केवल गाल बजाती है।
योगी जी ने तो कहीं कहा था कि उत्तर प्रदेश से माफिया और मच्छर दोनों खत्म हो गए। तो मच्छर तबाह किए हैं, लोगों का घर उजाड़ रहे हैं और माफिया सरकार चला रहे हैं। यही सच है उत्तर प्रदेश का। तो जो बातें दोनों में आ रही है कि उसमें स्क्रब टाइफस नाम का एक बीमारी है, लेप्टोसाइरोसिस करके एक बीमारी है, और इसके भी केसेस आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो इधर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में स्वयं उनके फिरोजाबाद जाने के बाद कुछ टीम गठित की गई है। हमारे यहाँ से कुछ गतिविधियाँ बढ़ी हैं। ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। बच्चे और 5 वयस्क शामिल। कानपुर में